बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? विंटर वेकेशंस आपने अच्छे तरीके से गुजार ली। कुछ लेक्चर्स आपके जिनका सिलेबस ज़्यादा लेंथी था विंटर वेकेशंस में होते रहे। रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स आज से रिज्यूम हो जाएंगे। तो बेटा पहली बात तो ये है कि एज आई रिमेंबर मैंने आप लोगों का टेस्ट अनाउंस किया था शायद विंटर वेकेशन से पहले। तो GRRP का नंबर मेरे पास नहीं है या होगा तो मिसप्लेस हो गया है। वो एक तो मुझसे रब्ता कर ले। शायद ट्यूसडे को आपका टेस्ट था। मुझे आज कंफर्म कर दे टेस्ट की डेट भी, जो भी टेस्ट हमने छुट्टियों से पहले डिसाइड किया था, और टेस्ट का डे भी। राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने कोर्स आउटलाइन मिलने से पहले ही स्टार्ट कर दिया था कोर्स। तो सॉफ्टवेयर्स वाला जो टॉपिक है वो मैं आपकी कोर्स आउटलाइन देख रही थी। मैं चाह रही थी कि हम इसे थोड़ा सा रिवाइज़ करें, एज़ पर योर कोर्स आउटलाइन के पर्सपेक्टिव में ज़रा रिवाइज़ कर लें। मतलब जो चीज़ें आपकी कोर्स आउटलाइन में मेंशन है उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रख के हम आपका जो सेकंड नंबर वाला यूनिट है, जिसमें से हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन डिटेल कर चुके हैं, उसको हम थोड़ा सा इस हिसाब से डिस्कस कर लें कि क्या चीज़ें आपकी कोर्स आउटलाइन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी हुई हैं। और नेक्स्ट थिंग ये है कि आप अपनी कोर्स आउटलाइन को अगर देखेंगे तो उसमें कुछ प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स असाइंड हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये आपने स्टूडेंट्स को एज अ प्रेजेंटेशन देने हैं। तो आप लोगों के पास फ़िलहाल जिन लोगों के पास ऐसे, आप लोग अपनी क्लास को ग्रुप अप कर लें कि मेरे ख्याल 10 शायद टॉपिक्स हैं ऐसे, कि 10 हिस्सों में क्लास इस तरीके के साथ डिवाइड हो कि हर ग्रुप में कम से कम एक लड़की ऐसी है जिसके पास अपना, या जिसके घर में लैपटॉप हो। तो ये भी GR मुझसे रब्ता कर लें, ये भी आप लोग अपने ग्रुप्स बना लें। तो आज हम आपके जो सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक है उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा रिवाइज करते हैं जिस तरीके के साथ आपकी कोर्स आउटलाइन में दिया हुआ है। तो चैप्टर ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट एप्लीकेशन इज सिनोनिम टू टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, डैट आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो टास्क, वो एप्लीकेशन, वो वर्क डिफरेंट सॉर्ट का हो सकता है। लाइक फॉर राइटिंग लेटर, नो यू पीपल नो वेरी वेल के फॉर राइटिंग द लेटर्स हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल उसकी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस उसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और सिमिलरली फॉर मैनेजिंग फाइनेंसेस, फॉर मैनेजिंग बिजनेस इन्वेंट्री, फॉर प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स, डिज़ाइनिंग एंड एडिटिंग इमेजेस, एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो है, नंबर 1 पे तो पैकेज सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर या रिटेल सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। कॉपीराइटेड का मतलब क्या? कि जो बंदा जिसने बनाया होता है उसकी परमिशन के बगैर या उसको पे किए बगैर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इसमें कोई चेंज कर सकते हैं। तो पैकेज सॉफ्टवेयर को आप ऐसे समझें जैसे आपके रेडी टू वेयर ड्रेसेस होते हैं कि आप जाएंगे अपने हिसाब से देखेंगे, जो ड्रेस होगा उसको आप परचेज़ कर लेंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उस ड्रेस को आप विद कॉपीराइट परचेज़ करते हैं, मतलब आप उसमें कोई भी अल्ट्रेशन या कुछ भी करने के मजाज होते हैं। तो पैकेज सॉफ्टवेयर इसी तरह से जब भी किसी इदारे को या किसी बंदे को कोई ज़रूरत पड़ती है किसी सॉफ्टवेयर की, तो वो मार्केट में निकलेगा, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में चेक करेगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो उसकी नीड को कैटर कर सकते हैं। उसमें से जो उसको लगेगा कि बेहतर अंदाज में उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है वो परचेज़ कर लेगा। एंड डैट सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। लाइक अगर आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है तो आप हम मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर देखेंगे, उनमें से जो हमें बेहतर लगेगा वो हम ले लेंगे। इसी तरीके के साथ अगर हमने CV बनाना है तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स देखेंगे और जो हमें बेहतर लगेगा वो ले लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपकी कोर्स आउटलाइन में अलग से मेंशन है, कस्टम सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड की टर्म्स आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रही है। लोग चाहते हैं हमने अपने बर्थडे पे कस्टमाइज्ड ड्रेस बनवाया, कस्टमाइज्ड चाय पीने वाले मग लोग बनवा रहे हैं जिनके ऊपर उनके नाम या कोई पिक्चर लगी हुई होती है।
कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस बनवा रहे हैं। तो कस्टमाइज्ड का क्या मतलब है कि जो किसी स्पेसिफिक कस्टमर, किसी स्पेसिफिक बंदे या किसी स्पेसिफिक इदारे, किसी मखसूस बंदे या इदारे की डिमांड के मुताबिक जो स्पेशल चीज़ बने, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमाइज्ड। और किसी बंदे या इदारे की डिमांड के मुताबिक जो स्पेशल सॉफ्टवेयर बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अलग से आपकी कोर्स आउटलाइन में मेंशन है। तो इसी के लिए मैंने ये सोचा था कि आपको एक दफ़ा ये वाला टॉपिक ही गो थ्रू करा दूँ। ये किसी पर्टिकुलर यूज़र, पर्टिकुलर कस्टमर या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जहन में रख के बनाए जाते हैं और उस बंदे की या उस इदारे की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। इनकी कास्ट ज़्यादा होती है। एक बंदा जब अपने लिए मखसूस बनवाता है तो उसकी कास्ट ज़्यादा होती है। उसके लिए यूजुअली जो इदारे या पर्सनस होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर करते हैं कि आप हमारी फ़लाँ फ़लाँ पर्टिकुलर नीड के लिए सॉफ्टवेयर बना के दें। इसके लिए एक लंबी चौड़ी निगोशिएशन होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर और उस बंदे या इदारे के दरमियान जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, और इस लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करके वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कोई सॉफ्टवेयर बनाए, कॉलेज वाले अपने एडमिशन सिस्टम के लिए या अपने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के लिए किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करें और कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, या आपका बॉटनी डिपार्टमेंट जो है वो या आईटी डिपार्टमेंट जो है वो किसी बंदे को स्पेशल हायर करे और उससे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट की इनरोलमेंट के लिए या स्टूडेंट के टेस्ट चेकिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाए, तो डैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। मतलब हमारे पास सॉफ्टवेयर पैकेज्ड भी हो सकते हैं जो जनरल नीड्स को मीट करते हुए हों। उन्हें कोई भी बंदा जाके वो रेडी टू यूज़ होंगे, कोई भी बंदा जाके उन्हें लेगा और इस्तेमाल कर लेगा। दूसरे हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं जो अपनी पर्टिकुलर नीड्स को, पर्टिकुलर कस्टमर अपनी पर्टिकुलर नीड्स को सामने रख के बनवा सकता है। एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें शामिल हैं जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। शेयरवेयर है, जैसे शेयरवेयर का मतलब ही क्या है कि ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन कुछ ख़ास टाइम पीरियड के लिए ये फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होता है। यूज़र इसको ले सकता है। 15 दिन के लिए ट्रायल वर्जन में मिलते हैं, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और जैसे ही ये ट्रायल वर्जन एक्सपायर होता है यूज़र से ये डिमांड कहलाता है कि अगर फर्दर वो इसको इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। फिर फ्रीवेयर हैं, ये ऐसे कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो फॉर अनलिमिटेड टाइम आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हैं, ये भी फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होते हैं पब्लिक डोमेन में। और इनफैक्ट जो आपके पास फ्रीवेयर में फ़र्क है कि फ्रीवेयर आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते लोगों को। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो हैं ये आगे आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। फिर ओपन सॉफ्टवेयर वो हैं जिन्हें हम ना सिर्फ यूज़ कर सकते हैं बल्कि जब और जहाँ चाहें उनमें तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। फिर आजकल जो कॉमन इस्तेमाल होती हैं वो वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। वेब एप्लीकेशंस या वेब ऐप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम इंटरनेट पे थ्रू द वेब ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। इनको आपको यूजुअली इंस्टॉलेशन वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती। ये आप इंटरनेट के ज़रिए, जैसे इंटरनेट पे आप गेम्स खेलते हैं कुछ, आप रिमोट का मतलब है कि दूर जो कोई आपके पास सर्वर है उसी के ऊपर ये सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, आप अपने लोकल उस पर बैठ के उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो कंप्यूटर भी इसको इस्तेमाल कर रहा है उसके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़ दिस वेब ऐप। यूज़र जो है वो किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके जो भी रिक्वायर्ड वेब ऐप है उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक ये जो है वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकती हैं। आप लैब के पीसी पे बैठ के इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी। फिर आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं और डाटा भी उन्हीं के पास स्टोर होगा, आपको कोई लोकल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस के यही हैं कि ये थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, सब्जेक्ट टू इंटरनेट स्पीड होती हैं।
इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा है तो इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जो लोकली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनके फ़ीचर आमतौर पे ज़्यादा होते हैं, वेब एप्लीकेशंस के फ़ीचर आमतौर पे कम होते हैं। अगर आपका सर्वर अवेलेबल ना हो या नेट अवेलेबल ना हो तो यूज़र इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरीके के साथ मोबाइल ऐप हैं जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे स्मार्टफ़ोन है, टैबलेट कंप्यूटर हैं या इन्हांस मीडिया प्लेयर्स के लिए बनी होती हैं। स्मॉल एप्लीकेशन होती हैं, ऑनलाइन ऐप स्टोर के ज़रिए इस्तेमाल होती हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे डाउनलोड और इंस्टॉल होती हैं, नॉमिनल फ़ी पे या फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आजकल अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इसमें से जो करेंगे वो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन भी आपको पहले यकीनन बताई होगी कि हमने सॉफ्टवेयर आपका दो स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशंस के भी आपके पास दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप पे वो डाउनलोड होते हैं, मतलब आपके कंप्यूटर की मेमोरी में आता है। सेकंड पे वो इंस्टॉल होता है। इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है? इंस्टॉलेशन इज़ इनफैक्ट अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर कि वो एग्जीक्यूट हो सके। आप सीडी डीवीडी में ले लें, नेट से डाउनलोड कर लें, वो इस्तेमाल आप तब तक किसी एप्लीकेशन को नहीं कर सकते जब तक वो आपके पास प्रॉपरली इंस्टॉल ना हो। इसके बाद आप हमने वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह ये सारे किए हैं। एक टॉपिक हमने इसमें से और करना है जो वो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेसेस क्या होती हैं? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, इनफैक्ट ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा आपको पता है कि डाटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कॉलेज है, कॉलेज के लिए अपने स्टूडेंट का डाटा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से कोई और चीज़ है, कोई और इदारा है, उसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा, अपने कस्टमर्स का डाटा, अपनी प्रोडक्ट्स का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है। डेटाबेस में डाटा रखने का फ़ायदा क्या होता है कि डाटा हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब जब भी हमें ज़रूरत हो हम इसको निकाल सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। सो डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ यूज टू क्रिएट। इसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं एंड मैनेज। मैनेज में सारा कुछ आता है, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तब्दीली करनी है, उसमें कोई चीज़ डिलीट करनी है, ये सारा कुछ आता है। So, a database software is application software that is used to create, access and manage a database. इसको हम database management system भी बोलते हैं। यूज़र इसको कोई भी database में कोई भी डाटा ऐड करने के लिए, चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, लाइक अगर हमने स्टूडेंट्स की डेटाबेस बनाई है तो जब भी कोई नया स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो हमें उसका डाटा उस डेटाबेस में ऐड करना है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप हो जाता है तो हमें उसका डाटा डिलीट करना है। किसी स्टूडेंट के डाटा में कोई तब्दीली आती है, लाइक उसका फ़ोन नंबर बदलता है, एड्रेस बदलता है, तो हमने उसको अपडेट करना है। इसी तरीके के साथ स्टूडेंट्स अगर पेपर देते हैं तो उनके रिज़ल्ट्स आते हैं, मिड टर्म होते हैं कुछ, हमें उस डाटा को भी ऐड करना है। ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन के ज़ुमरे में आता है। तो हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा में आसानी से किसी भी किस्म की तब्दीली, किसी भी किस्म की एडिशन, किसी भी किस्म की डिलीशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ तरह के फॉर्म्स इसमें से जनरेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स किस किस्म के स्टूडेंट्स के डाटा में से हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स 80% से अबव हैं, वो स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंसेज 80% से अबव हैं, वो स्टूडेंट्स जिनकी मंथली इनकम एक ख़ास लिमिट से कम है। तो इस तरह के सारे हम रिकॉर्ड भी इसमें से ले सकते हैं। एग्जांपल्स की अगर बात हो तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फाइल मेकर प्रो, ये सारी, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, ये सब हमारे पास पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वीडियो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। इसमें आपको ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपको इकट्ठे दिए हुए हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि जो आपके पास मल्टीमीडिया में क्या आता है आपके पास, जैसे आपकी वीडियोस हैं, आपकी ऑडियोस हैं, आपकी इसमें ये सारी चीज़ें आपके पास मल्टीमीडिया में आ
आ जाती हैं। अब ग्राफिक भी मल्टीमीडिया के इम्पैक्ट में ही ली जाती है। ग्राफिक का और मल्टीमीडिया में क्या बेसिक चीज़ है कि ग्राफिक का मतलब होता है स्टिल पिक्चर्स जैसे हैं, मल्टीमीडिया का मतलब है वही एनिमेटेड या इस तरह की। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर हमारे पास काम आते हैं टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड प्रिंट ग्राफिक्स। इनको हम डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ग्राफिक जो है वो कोई पिक्चर हो सकती है, ड्राइंग, स्केच, फोटोग्राफ, इमेज और आइकॉन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब डिफरेंट तरह के हम जो ग्राफिक और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए हम किसी भी चीज़ को कंप्यूटर की मदद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ये आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपने घर का नक्शा बना लिया कंप्यूटर पे, आपने किसी ब्रिज का नक्शा बना लिया, गाड़ी बनाने से पहले उसका नक्शा बना लिया। फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे पास किस काम आते हैं, एट्रैक्टिव किस्म के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के काम आते हैं, जिसमें वीडियोस भी शामिल हों, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिनमें ऑडियोज़ भी शामिल हों, फिर जिनमें पिक्चर्स भी शामिल हों। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर वगैरह इसकी एग्जांपल हैं। फिर हमारे पास पेंट सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास ग्राफिक इमेजेस को क्रिएट करने और मॉडिफाई करने के काम आता है। इसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक पेन, ब्रशेस, पेंट्स होते हैं इमेजेस को पेंट करने के लिए। मुख्तलिफ जो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं लाइक ग्राफिक आर्टिस्ट वगैरह इसको यूज़ करते हैं टू ड्रा पिक्चर्स, शेप एंड ग्राफिकल इमेजेस विद डिफरेंट टूल। फिर हमारे पास फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, एग्जिस्टिंग इमेजेस को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होंगे, क्वालिटी ऑफ फ़ोटो बढ़ाने के लिए। वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास वीडियो क्लिप्स को मॉडिफाई करने के काम आता है। वीडियो क्लिप की लेंथ हम कम कर सकते हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आप लोग ये सारा कुछ मोबाइल फ़ोन में आजकल बड़ा कॉमनली हो रहा है। ऑडियो एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब ये होता है चेंज करना। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आप आवाज़ में मुख्तलिफ़ तरह की चेंजेस करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो को स्मॉलर क्लिप्स में स्प्लिट कर सकते हैं, स्टिल फ़ोटोज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। आप जो टिकटॉक वगैरह में मुख्तलिफ़ स्टेटसेस देखते हैं लोगों के बने हुए, ये मुख्तलिफ़ आजकल वीडियो क्लिप्स जो वायरल होते हैं एडिट किए हुए, वो इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से होते हैं। क्लिप्स के दरमियान में कोई ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, साउंड ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं, पीछे अपनी मर्ज़ी के पीछे जो गाने चल रहे होते हैं मूवीज़ में टाइटल और कैप्शन डाल सकते हैं, या कोई भी स्पेशल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। हमारे पास मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर भी है, इसको हम ऑथोवेयर भी कहते हैं। टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन को किसी प्रेजेंटेशन में ये ले जाता है। इसके अलावा जो आम हमारे पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो गाने सुनने के लिए, मूवीज़ को देखने के लिए आपके लैपटॉप्स वगैरह में, जैसे वीडियो प्लेयर है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। तो यही चीज़ें आपको इस चैप्टर में से करनी थी। थोड़े से मैंने आपको आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से गो थ्रू कर दिया है। तो अब आप लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या आप लोगों के एंड से कंफर्मेशन टेस्ट के लिहाज से रिक्वायर्ड रह गई है। तो टेस्ट की आप लोग मुझे कंफर्मेशन देंगे तो उसके मुताबिक मैं टेस्ट कल आपका अपलोड कर दूँगी।